हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 5th को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है अच्छे से पहले इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद फिर हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। मतलब सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर तो फोर्थ तक करते हुए आए हैं, है ना। हमने क्या किया था वहाँ पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में हमने पाई चार्ट ड्रॉ किया हुआ था। मतलब पाई चार्ट के थ्रू हमने जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने शो किया था। किसके थ्रू? पाई चार्ट के थ्रू। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? हम सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर जितना भी डाटा दिया रहता है उसको हम सेंट्रल एंगल की हेल्प से उसको यहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हिंदी में कितने मार्क्स हैं या फिर हिंदी में जो भी यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी लैंग्वेज पता है। जैसे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज कितने स्टूडेंट्स को पता है? 40 को। इंग्लिश लैंग्वेज जानने वाले 12 स्टूडेंट्स है ना। मराठी ऐसे 9 स्टूडेंट है जिनको मराठी पता है। तमिल के लिए अगर हम देखेंगे तो 7 स्टूडेंट्स को पता है तमिल, है ना। तो यहाँ पर जिस स्टूडेंट को जो लैंग्वेज पता है ना, यहाँ पे जो लैंग्वेज पता मतलब वो स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब वो बोलते हैं। अब 40 स्टूडेंट्स हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी इंफॉर्मेशन को, इसी डाटा को हम यहाँ पर पाई चार्ट के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए हमको पता है ना। अभी तक क्वेश्चन में हम करते हुए आए हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में भी अभी यहाँ पर हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रल एंगल किस चीज़ का? सेंट्रल एंगल हमारा यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का, है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट का, मराठी सब्जेक्ट का, तमिल का, बंगाली का, है ना। इन सब का यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है ना। सेंट्रल एंगल, जैसे अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, है ना। सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना निकलेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो होता कर रहे हैं, है ना, जिसके बारे में हम यहाँ पर अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसे हिंदी के लिए अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हिंदी में कितने यहाँ पर डाटा दिया हुआ है? 40। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। और नीचे, है ना, इसको डिवाइड करेंगे उतने नंबर से जो कि हमारा टोटल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर ये टोटल आपका दिया हुआ है। अब इस टोटल को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, मतलब 40 को डिवाइड करेंगे हम कितने से? 72 से। ओके, अब इतने काम करने के बाद में अब इसके बाद फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किस नंबर से करते हैं? 360 से करते हैं, है ना। ये हमारा फॉर्मूले में रहता है और ये 72 हमारा जो है यहाँ से हमने लिया हुआ है। इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चेंज हो सकता है, लेकिन 360 यहाँ पर हमारा फिक्स रहता है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, ठीक है। 1 कैरी ओवर होगा 2 की तरफ तो 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। आया इतना समझ में? यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और एक 0 आ जाएगा, है। अब यहाँ पर हम 36 1 जा 36 10 जा डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर 10 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो जो सेंट्रल एंगल निकला है इसका हिंदी का, वो हमारा 200 निकला हुआ है ना। तो यहाँ पर हम 200 लिख देंगे। अब ऐसे ही सेम आपका जो सेंट्रल एंगल निकलेगा किसका? इंग्लिश का, वो भी आपका वैसे ही इसी फॉर्मूले से निकलेगा। वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप देखिए, जैसे 12 लिखा हुआ तो 12 को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे हमारा कितना हो जाएगा टोटल? 72। मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो ये 12 6 आ जाएगा, है ना, 72। और अब यहाँ पर हम 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो सेंट्रल एंगल निकला हुआ है किसका? इंग्लिश का, वो हमारा निकला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? इंग्लिश के लिए 60। ओके, अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 200, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मराठी के लिए निकालेंगे। तो मराठी के लिए आप मुझे खुद बताइए, मराठी के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 9 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखेंगे? 72 टोटल, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 360 से।
तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। फिर वापस डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24। फिर 8 360 से 8 को डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 और 2 जाएगा हमारा 0 के साइड, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 पॉइंट में आएगा आंसर। फिर 8 5 जा 40 हो जाएगा, यानी 42.5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा मराठी का जो सेंट्रल एंगल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 42.5। इसके बाद अब हम निकालेंगे यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट का, तमिल का। ठीक है, तो तमिल का निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ तमिल। ठीक है, अब यहाँ पर हम तमिल का निकालेंगे तो सेंट्रल एंगल ऑफ तमिल, टी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, तो तमिल यहाँ पर 7 दिया हुआ है, नीचे हम कितना लिखेंगे टोटल, तो 7/72 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हम 360 करेंगे। और अगर अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 से 36 टाइम्स चले जाएगा, ये हमारा 180 आ जाएगा। अब ये 36 1 जा 36 36 5 जा 180 होता है। आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा 5 फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये हमारा तमिल का निकल गया, कितना आ गया 35। हमारा ये हम सब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल एंगल फाइंड आउट हो चुका है तमिल के लिए, तो अब यहाँ पर हम 35 लिखेंगे। ओके, इतना आया समझ में। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं बंगाली जो लैंग्वेज है वो कितने स्टूडेंट बोलते हैं 4, तो 4 ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल कितना है 72 है, तो 72 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 360 से, ये है ना, और 3 कैरी ओवर होगा 2 की तरफ, तो 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा, 18 आएगा ओवरऑल, है ना। अब 18 को डिवाइड करेंगे, मतलब 360 को डिवाइड किया है 18 से, तो हम यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 20 जो है वो हमारा तमिल का क्या है, सेंट्रल एंगल है ना। तो इस तरीके से हमने सेंट्रल एंगल सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हुए हैं। अब सेंट्रल एंगल जो लास्ट का था वो हमारा कितना था, यहाँ पर 20 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल हुआ, इंग्लिश सब्जेक्ट का सेंट्रल हुआ, है ना, सेंट्रल एंगल हुआ, ये मराठी का सेंट्रल एंगल हुआ, और ये तमिल लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल हुआ, ये हमारा बंगाली सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाएंगे और उस पाई चार्ट पर यहाँ पर सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको फिलअप करेंगे डाटा। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल हो गया। अब 200 फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो 200 एंगल बताओ मुझे कितना होगा। ये हमारा 45 के समथिंग हुआ, ये 60, ये 90, है ना, ये 100 110, ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, पूरा 180 होता है। अब 180 नहीं, हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर, मतलब 20 + 200, है ना, 200 देखना, तो 200 आपका समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे हम कर देंगे। तो ये हमारा कौन से सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल हो जाएगा, हिंदी का। तो लगभग इतना आपका क्या हो गया, ये हिंदी का पार्ट हो गया, है ना, इतना 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 पूरा ये हिस्सा आपका हिंदी का हिस्सा हो गया, पार्ट हो जाएगा। ओके, अब इंग्लिश के लिए यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 समथिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 60 हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा है, इंग्लिश का। ओके, तो हमारा 42.5 है, तो हम यहाँ पर 42.5 को हम यहाँ पे देख लेंगे, है ना। इसके बाद 35 आपका तमिल दिया हुआ है ना, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया तमिल के लिए 35 डिग्री आपका सेंट्रल एंगल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 35 आ जाएगा। ओके, अब लास्ट जो बचा हुआ है बंगाली, तो उसके लिए तो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि लास्ट जो बचा हुआ है हमारा वही हमारा क्या हो जाएगा, बंगाली लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो इस बेस पर हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करने के बाद में हमने यहाँ पर इसको पाई चार्ट पे भी शो किया हुआ है। तो ऐसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपकी कॉपी में स्पेस अच्छी बड़ी कॉपी है, बढ़िया आपने अच्छा से डायग्राम बनाया, तो वहाँ पे आप पूरी स्पेलिंग विथ स्पेलिंग आप यहाँ पर फुल स्पेलिंग यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हो, है ना। बाकी इतना भी लिखोगे तो आप चलेगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट होता है, स्टेप बाय स्टेप। आपको जैसे हमने अपन ने अभी देखा था इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में, वैसे कि वैसे ही सेम आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है, ताकि ठीक है, तो बाद में फिर कभी आप रिवाइज़ करो तो फिर उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, और
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. Okay, so now meet you in the next video.